हाय फ्रेंड्स, मैं पुष्पा त्रिपाठी आपका पुष्पा टॉपर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा रही थी और आज हमारा दीपावली स्पेशल वीडियो है, तो मैं आज की ये क्लास में डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी और उसके बाद में क्वेश्चन बताऊँगी। तो सबसे पहले तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ लक्ष्मी और श्री गणेश जी आप लोगों की सभी मनोकामनाएँ पूर्ण करें और आप जो भी पाना चाहते हैं अपने टारगेट को अचीव करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फॉर्मूला से स्टार्ट करती हूँ डिफरेंशिएशन के डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब यहाँ पे बहुत कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है कि इसे आप जानते भी हैं, मैं पिछली कक्षाओं में बता चुकी हूँ। सीधे फॉर्मूला लिखती हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। दूसरा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, ये मिल जाएगा साइन एक्स डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। आप भी हमारे साथ बोलते चलिए और कॉपी में नोट करते चलिए जिससे कि फॉर्मूला आपके दिमाग में रहे। डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखिए फॉर्मूला छूटा हुआ है, उसे मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। चलिए, ये तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के जो 6 फार्मूला हैं बिल्कुल बेसिक से, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस के साथ। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। चलिए कुछ और जो विशेष फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन, उनका भी मैं बताती हूँ। डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर एक्स, ये सेम वैल्यू मिल जाएगी। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स एट द बेस ई इक्वल टू 1/x। अगर यही हमारा क्या हो जाए, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स एट द बेस ए, तो ये फॉर्मूला देखिए हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और ये वैल्यू मिल जाती है हमें 1/x एंड लॉग एक्स एट द बेस ए के बराबर मिल जाता है। एंड नेक्स्ट आपको प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ यू डॉट बी। अगर दो फंक्शन हमारे रहे एक्स के, तो ये क्या हो जाएगा, यू एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ वी एक्स प्लस बी एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स। अब चलिए इसे मैं एडजस्ट करती हूँ और आगे का फॉर्मूला लिखती हूँ। चलिए अब देखिए फंक्शन अगर हमारा क्या हो, इस टाइप से हो कि एफ एक्स बाई जी एक्स हो, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, देन अगर ये हम निकालें डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स, तो ये हो जाता है हमारा जी एक्स एंड एफ डैश एक्स, मैं डी बाई डी एक्स को डायरेक्ट डैश के रूप में लिख दे रही हूँ, माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स होल स्क्वायर। ओके, अब ये तो हमारा प्रोडक्ट डिवीजन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए कुछ स्पेशल है जो कि हमेशा यूज होता है,
उस फॉर्मूला को मैं यहाँ लिख रही हूँ, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये वैल्यू हो जाती है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√- माइनस टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर यही फॉर्मूला हो जाए डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स हो जाए, टेन इनवर्स एक्स, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे का बताती हूँ, लॉगरिथम फंक्शन। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसके पहले मैंने एक फॉर्मूला लिखा था डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स एट द बेस ए, अगर यहाँ पे रहे तो 1/x लॉग ए एट द बेस ई, वहाँ मिस्टेक हो गया था, इसे एकदम ध्यान दे लीजिएगा। चलिए आगे लिखती हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन के पैरामीटर क्या होते हैं, जैसे अगर हमारा फंक्शन कुछ हो, जैसे x इज फंक्शन ऑफ t एंड y इज आल्सो फंक्शन ऑफ t, तो इस केस में हम क्या करते हैं, पहले इनके पैरामीटर के टर्म में फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। दैट इज हम निकालेंगे जैसे dx बाई dt, और फिर निकालेंगे dy बाई dt निकालते हैं, ओके। और फिर इसके बाद हम डिफरेंशिएशन dy बाई dx निकालेंगे, तो ये मिलेगा क्या कि dy बाई dt और इनटू क्या हो जाएगा dt बाई dx। देखिए इस तरह से हम पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। यहीं पे एक चीज और समझ लीजिए कि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन ये कब करते हैं, कब हम कहते हैं कि फंक्शन का लॉग लेके हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए अगर फंक्शन हमारा है, जैसे कि कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, इसके पावर में अगर कांस्टेंट हो, अच्छा इतने सारे मैंने डिफरेंशिएशन बता दिए, लेकिन स्टार्टिंग मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अगर फंक्शन हमारा सिंपल सा एक्स पावर एन हो तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस 1। ये तो अगर n हमारा क्या होता था, कांस्टेंट होता था, तो हम ऐसे डिफरेंशिएट करते थे। लेकिन अगर ये पावर भी हमारा क्या हो जाए, वेरिएबल हो जाए, अगर पावर भी क्या हो जाए, वेरिएबल हो जाए, जैसे मैं कहती हूँ कि y इक्वल टू एक्स पावर x हो जाए, तो इसको हम जनरल फॉर्मूला से यूज नहीं कर सकते। इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन का लॉग लेंगे। अब यहाँ पे अगर मुझे लेना हो तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स पावर एक्स, लॉग लेते हैं, एंड आफ्टर दैट फिर हम फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए फिर हम एक क्वेश्चन के आधार से डिफरेंशिएशन को क्लियर करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। तो अगर सिंपल फॉर्मूला रहेगा चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इनवर्स फंक्शन का, तो उसे तो आप कर ही लेंगे। तो हम क्वेश्चन के डिफरेंट टाइप यूज़ करते हैं और हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखिए तो ये किस टाइप का फंक्शन है, एफ एक्स बाई जी एक्स टाइप का हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम यही यूज़ करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, मैंने क्या कहा था, जी एक्स, यानी जी एक्स की जगह पे एक्स माइनस 1 को हम लिखेंगे, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1, ओके, माइनस एक्स प्लस 1 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एक्स माइनस 1 एंड डी बाई डी एक्स प्लस 1 करेंगे, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, और यहाँ पे x का 1 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या मिल गया, एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर।
एक्स एक्स कैंसिल आउट, -2 बाई एक्स -1 का होल स्क्वायर। ये हमें डिफरेंशिएशन इसका मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू ई पावर 1/2 log 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। y इक्वल टू ई पावर 1/2 log 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ 1/2 है, अगर इधर जाएगा पावर तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ई पावर log सेक स्क्वायर एक्स पावर 1/2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई पावर log सेक एक्स। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, डिवाइड बाई डी एक्स। जैसे ही हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, तो क्योंकि क्या है कि पावर हमारा क्या है, वेरिएबल है, पावर वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे देखिए ई पावर लॉग है, इसका मतलब कि लॉग अपने आप ही खत्म हो जा रहा है। तो y इक्वल टू हमें क्या मिल जा रहा है, सेक एक्स मिल जा रहा है। यहाँ हमें लॉग नहीं लेना है। अब अगर हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स तो क्या मिल जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। मैंने फंक्शन को पहले इजी किया और फिर डिफरेंशिएशन। सेक एक्स का आपको पता ही है क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू एक्स पावर 6 प्लस 6 पावर एक्स। इसका डिफरेंशिएशन लेना है, बिल्कुल हम फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए अलजेब्रा क्या होता है, डिफरेंशिएशन में अगर सम का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो उसका डिफरेंशिएशन ऑफ सम मिल जाएगा। तो यहाँ पे अलजेब्रा भी लगा देंगे, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 6 प्लस 6 पावर एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स पावर 6 प्लस डी वाई डी एक्स 6 पावर एक्स। अब फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा, एन यानी कि 6 एक्स पावर 6 एक्स पावर 5 और प्लस ए पावर एक्स है ना, तो ए पावर एक्स यानी 6 पावर एक्स एंड लॉग ए एट द बेस, log 6 एट द बेस। यहाँ पे मैंने डिवीजन में लिख दिया था, उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो देखिए फंक्शन ऑफ का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले हम y इक्वल टू लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो पहले तो फंक्शन हमारे ये पूरा हम ले लेंगे, तो मिलेगा क्या, 2 एंड जो भी फंक्शन रहेगा पावर n माइनस 1, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 साइन एक्स स्क्वायर। अब मैं किसका डिफरेंशिएशन करूंगी, अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ओके, और किसका करना होगा, क्योंकि हमारे पास एक फंक्शन में फंक्शन और है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये मिला क्या, 2 साइन एक्स स्क्वायर। अब साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या मिलेगा, 2x। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 2x को हम पहले लिख ले रहे हैं एंड 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अगर हमारे पास फंक्शन क्या रहता कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो आप इसे क्या कह सकते थे, साइन 2x। ओके, तो उसी तरह हम इसको क्या कह सकते हैं, साइन 2x स्क्वायर, 2x इंटू साइन 2x स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और आज हम करते हैं। चलिए आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसे भी हम सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू साइन वाई बाई साइन ए प्लस वाई, और यहाँ भी हम देखें तो ये फंक्शन हमारा कौन सा है, डिवीजन टाइप का फंक्शन है, वही फार्मूला हम यूज करेंगे।
तो यहाँ पे हम डी एक्स बाई डी वाई लेंगे। डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू सबसे पहले जी वाई यानी साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू डी वाई साइन वाई माइनस साइन वाई एंड डी वाई साइन ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस वाई का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ मिला साइन ए प्लस वाई इंटू साइन वाई का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कॉस वाई माइनस साइन वाई और इसका करेंगे तो कॉस ऑफ ए प्लस वाई। फिर हम ए प्लस वाई का करेंगे तो ए कांस्टेंट फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन 0 और वाई का 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमें फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए। फॉर्मूला कौन सा मिल गया, साइन ए माइनस बी। तो ए की जगह पे ए प्लस वाई और बी की जगह पे माइनस वाई डिवाइडेड बाई क्या मिल गया, साइन ऑफ ए प्लस वाई का होल स्क्वायर। वाई से वाई कट गया और ये वैल्यू हमें क्या मिल गई, साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस वाई का होल ए प्लस वाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई लिखिए, होल स्क्वायर है ना। अब हमें मिल गया ये डी एक्स बाई डी वाई, लेकिन हमें चाहिए क्या था, डी वाई बाई डी एक्स। रेसिप्रोकल कर दीजिए, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए। आज के सेशन का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये दीपावली स्पेशल वीडियो था, इसके बाद मैं और क्वेश्चन करवाऊंगी। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप इसे जरूर वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद बहुत धूमधाम से अपनी दीपावली मनाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके सभी लक्ष्य को वो पूरा करें। शुभ दीपावली।